आज की तारीख में गाड़ी लेना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है उसे चलाना, उसे मेंटेन करना, उसमें पेट्रोल डलवाना, डीजल डलवाना। क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे हैं, बात किसी से छिपी नहीं। वैसे आजकल के पेट्रोल के दामों को देखकर लगता है कि आने वाले कुछ सालों में शायद इसे सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाएंगे। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, जब आप पेट्रोल पंप में इतना महंगा पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो आपके दिल में दर्द होता है या नहीं होता? इसके साथ साथ एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा, क्या आखिर आपकी गाड़ी का पेट्रोल आया कहां से? इसे कौन सी तकनीक से बनाया गया होगा? कैसे आप तक पहुंचाया गया होगा? आपको बता दें कि 1 लीटर पेट्रोल बनाने में जितनी मेहनत लगती है, उस मेहनत को देखकर तो आपके भी पसीने छूट जाएंगे। देखना चाहते हैं इस मेहनत को? तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों को देखकर आज के समय इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक नया रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका है। लेकिन आप भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रिवॉल्यूशन इतनी जल्दी तो आपको दिखाई नहीं देता। इसे पूरी तरह से अडॉप्ट करने के लिए कई सालों का वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां ना ही आम आदमी के बजट में है और ना ही इनकी इतनी रेंज है। तो इसका मतलब यह है कि हमें आने वाले कई सालों तक पेट्रोल डीजल पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि आज ये भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जरूरत है। सब्जियों से लेकर राशन के दाम, सब कुछ पेट्रोल डीजल के भाव पर ही निर्भर रहता है। लेकिन आपके मन में भी कई बार ये सवाल जरूर आया होगा कि भारत में इतना महंगा पेट्रोल क्यों बिकता है, जबकि अरब देशों में इसकी कोई कीमत नहीं है। वहां पर यही पेट्रोल डीजल कौड़ियों के दाम पर बिकता है। असल में इसका सबसे बड़ा कारण है कि अरब देशों में जमीन के नीचे से पेट्रोलियम निकाला जाता है, जिसे हम कच्चा तेल या क्रूड ऑयल भी कहते हैं। इसी से पेट्रोल बनाने का काम शुरू होता है। भारत की बात करें तो भारत में ऐसे बहुत कम ऑयल वेल्स हैं, देखिए तेल के कुएं हैं, जहां से कच्चा तेल निकालने का काम किया जाता है। इसी वजह से भारत को ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल बाहर के देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने की वजह से इसमें बहुत सारे टैक्स जुड़ जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये भारत एक ऐसा देश है जहां पर लोगों से भर भर के टैक्स वसूला जाता है। तो पेट्रोल डीजल कहां बचने वाला है? ये तो रोजमर्रा की चीज है। इसके बाद इसी कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है, जिसके बाद ये और महंगा हो जाता है। आखिर में डीलरों के पास पहुंचता है, जहां पर ये अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं। बस इसी वजह से 33 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। वैसे पेट्रोल डीजल के दामों को छोड़कर आपने कभी सोचा कि आखिर ये कच्चा तेल आया कहां से? कौन है जो इसे बनाता है? इसका उत्तर आपको इतिहास के पन्नों में मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि कच्चे तेल की शुरुआत आज के नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले की है। आज से करोड़ों साल पहले हमारी इस पृथ्वी पर ऐसा भूचाल आया था कि सब कुछ तबाह हो गया था। न यहाँ पर जानवर बचे, न इंसान, सारा का सारा सब कुछ जमीन के अंदर दफन हो गया था। इंसानों की तो शायद उस समय उत्पत्ति नहीं हुई थी, लेकिन इसकी वजह से एक केमिकल प्रोसेस शुरू हुआ कुछ ऐसा कि जितने भी जानवर, पेड़ पौधे जमीन के अंदर दफन थे, वो जबरदस्त हीट और प्रेशर की वजह से फॉसिल में बदल गए। इसी फॉसिल की वजह से जमीन के अंदर कच्चा तेल जमा होते चला गया। अब बारी आई इंसानों की। इंसानों को अपनी गाड़ियां चलाने के लिए ईंधन की जरूरत थी, इसीलिए इंसानों ने इसकी खोज करनी शुरू कर दी। ईंधन को खोजने के लिए नई नई तकनीक का प्रयोग किया गया। आखिर में इंसानों ने कच्चे तेल का भंडार खोज लिया। कच्चे तेल के बहुत बड़े बड़े भंडार कुछ जमीन की गहराई में मिले, कुछ समंदर के अंदर, तो कुछ चट्टानी पत्थरों के नीचे। आज इन्हीं तेल के भंडारों को कच्चे तेल का कुआं कहा जाता है। कच्चे तेल को बाहर निकालने के लिए जमीन के अंदर कई किलोमीटर तक लंबी ड्रिलिंग शुरू हुई। इसके बाद इसके अंदर पाइप डालकर इसी कच्चे तेल को पंप के जरिए बाहर निकालने का प्रोसेस शुरू हुआ। कच्चे तेल को जब बाहर निकाला गया तो ये किसी काम का नहीं था, ना ही इससे गाड़ी चलाई जा सकती थी, ना ही कुछ और काम किया जा सकता था। लेकिन हाँ, आज इसी कच्चे तेल से पूरी दुनिया चलती है। ये बात हम इंसानों को समझने में थोड़ी देर जरूर लगी कि आखिर इस कच्चे तेल का इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन आज इसी कच्चे तेल की वजह से पूरी की पूरी दुनिया सुचारू रूप से चल रही है। कच्चे तेल को जमीन से बाहर निकालने के बाद अब बारी थी इसे पेट्रोल डीजल बनाने की। इसके लिए बड़े बड़े रिफाइनरीज बनाए गए। ये वही रिफाइनरीज होती है जहां पर कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल, मोम, इंजन ऑयल सब कुछ बनाया जाता है। रिफाइनरी के इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस की शुरुआत होती है कच्चे तेल को गर्म करने से। इस तेल को गर्म करने के लिए एक बहुत बड़े बॉयलर का इस्तेमाल किया जाता है। जब तेल इस सिलेंडर में खौलता है तो इसका भाप अब एक दूसरे सिलेंडर में पहुंचा दिया जाता है, जहां इसे डिस्टिलेशन यूनिट कहते हैं। इसी डिस्टिलेशन यूनिट में आपको कच्चे तेल से अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। ये डिस्टिलेशन यूनिट भी एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, जिसमें ऊपर का तापमान सबसे कम और नीचे का सबसे ज्यादा होता है। बस इसी अलग अलग तापमान से हमें अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कितने तापमान में कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है।
डिस्टिलेशन यूनिट में सबसे ऊपर का तापमान 85 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, जहां से हमें ब्यूटेन और इससे भी हल्के पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलते हैं। इस डिस्टिलेशन यूनिट के ठीक नीचे एक और चेंबर होता है जिसका तापमान 185 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। यहाँ से आपको गैसोलीन ब्लेंडिंग कंपोनेंट मिलते हैं। आसान भाषा में कहें तो यहीं से आपको पेट्रोल मिलता है। इसके बाद जैसे जैसे आप इस डिस्टिलेशन यूनिट के नीचे के चेंबर में जाएंगे तो आपको केरोसिन, जेट इंजन में इस्तेमाल होने वाला इंजन, हैवी गैस ऑयल और आखिरी में आपको मोम और इस तरह के ठोस पदार्थ प्राप्त होंगे। बस इसी डिस्टिलेशन प्रोसेस की मदद से हमें कच्चे तेल से इतने सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। पेट्रोल तो अब कच्चे तेल से निकाला जा चुका है, लेकिन अब इसे आप तक पहुंचाना भी है। इसके लिए बड़ी बड़ी पेट्रोलियम कंपनियां इस तरह की रिफाइनरी से पेट्रोल और डीजल खरीदती है, फिर अपने पेट्रोल स्टेशन तक इन्हें टैंकर और ट्रेन की मदद से पहुंचाती है। फिर यहाँ पर पेट्रोल पंप स्टेशन के डीलर इसमें अपना कमीशन ऐड करते हैं। आखिर में इसे आपकी गाड़ी में डाल दिया जाता है। तो देखा आपने, आपकी गाड़ी में डाला गया 1 लीटर पेट्रोल कितना लंबा सफर तय करके आप तक पहुंचता है और इसमें कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन इस पेट्रोल डीजल की सबसे निराश करने वाली बात यह है कि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि इसे फिर से बनाया नहीं जा सकता। जमीन के अंदर कच्चे तेल का उत्पादन करोड़ों साल से हो रहा है और ये किस वजह से हो रहा है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे ये कच्चा तेल हमारी धरती की गहराई से खत्म होता जा रहा है। इसी वजह से आज कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम तो चीजों के दाम अपने आप बढ़ जाते हैं। शायद इसी दुविधा को देखते हुए आज के समय इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रिवोल्यूशन शुरू हो चुका है। लेकिन जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस रिवोल्यूशन को स्टेबल होने में अभी कई साल लगने वाले। अब आप भी समझ सकते हैं कि पेट्रोल डीजल हमारे लिए कितना ज्यादा कीमती है, लेकिन उसके बाद हम लोग इसका भरपूर उपयोग करते हैं। सिग्नल पर खड़े होकर गाड़ी चालू छोड़ देते हैं, गाड़ी एसी चालू करके घंटों घंटों तक अंदर बैठे रहते हैं। बस हम सब की यही बुरी आदतें बहुत जल्दी हमारी इस दुनिया से कच्चे तेल को पूरी तरह से समाप्त करने वाली है। दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह अपनी गाड़ी का पेट्रोल डीजल वेस्ट करते हैं तो कृपया करके इसे वेस्ट करना तुरंत बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप आज ही सारा का सारा कच्चा तेल खत्म कर देंगे तो आप आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, इस संदेश को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर।